हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ओके, सो बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी क्या हमें पसंद होता है और क्या हमें पसंद नहीं होता है। ओके, व्हाट ऑल टॉपिक्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्या क्या है। वाई वी सेंस थिंग्स डिफरेंटली, हम डिफरेंटली कैसे सेंस करते हैं, क्यों सेंस करते हैं चीज़ों को। कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ बहुत बेकार लगता है, तो डिफरेंटली क्यों सेंस करते हैं उनको हम। सेकंड, रीजंस फॉर सेंसिंग थिंग्स डिफरेंटली, उसका रीज़न बताया है यहाँ पर। हम अलग अलग जो चीज़ों को सेंस अलग अलग पता लगता है हमको, अलग अलग हम फील करते हैं, डिफरेंटली बेसिकली फील करते हैं, तो उसका रीज़न बताया है। नेक्स्ट, पीपल विद abnormal सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जिनके सेंस ऑर्गन्स नॉर्मल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, कैपेबिलिटीज और फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, लोगों की कैपेबिलिटी और फिजिकली चैलेंज पीपल को हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ओके, लेट्स स्टार्ट। वाई आर ऑल डिफरेंट, क्यों सभी अलग होते हैं। ओके, we know that we get information about our surroundings through our sense organs, ठीक है, हम जानते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन हमारी सराउंडिंग्स से मिलती है हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ओके, दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं इन्हीं की वजह से, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली, इन्हीं की वजह से हम डिसलाइक या फिर लाइक करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, बोथ नेहा एंड हर मदर लाइक टू कुक, एग्जाम्पल के लिए नेहा और उनकी मम्मा दोनों को कुकिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है। हर ब्रदर काव्या एंड हिज फादर लाइक टू प्ले द कैशियो, ठीक है, और उनके जो फादर है और उनका जो ब्रदर है उनको कैशियो खेलना पसंद है, ठीक है। बोथ नेहा एंड काव्या लाइक टू ईट पिज्ज़ा, नेहा एंड काव्या दोनों को पिज्ज़ा ईट करना पसंद है। नेहा, हर मदर एंड काव्या आर वेजिटेरियन वेयर एज देयर फादर इज नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, नेहा और उनकी मम्मा दोनों वेजिटेरियन हैं, उनकी फादर और ब्रदर नॉन वेजिटेरियन है। ओके, सो इसमें पूरे चेंजेस हो गए ना, क्या उनको पसंद है क्या उनको नहीं पसंद है, बिल्कुल डिफरेंट हो गए। वाई वी सेंस थिंग्स डिफरेंटली, अब हम डिफरेंटली कैसे फील करते हैं चीज़ों को। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। वी ऑल हैव सिमिलर सेंस ऑर्गन्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शंस, हम सभी के पास सिमिलर सेंस ऑर्गन्स होते हैं, राइट, एज आई टोल्ड यू 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं सभी के पास, राइट, जो सेम फंक्शन करते हैं। आवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन डू नॉट फील डिफरेंटली, हमारी आंखें, कान, नाक, टंग और स्किन अलग फील नहीं कराते हमें, राइट, बट आवर ब्रेन सेंसेस दैम डिफरेंटली, लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो उन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सेंस करता है, बेसिकली समझता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा एक डायग्राम भी दिया है ब्रेन का। ओके, When our sense organs sense something, जब हमारे सेंस ऑर्गन किसी चीज को सेंस करते हैं, समझते हैं, ठीक है, the information reach the brain with the help of a network of fibers called nerves, ठीक है। सो वो जो इंफॉर्मेशन है हमारी फाइबर यानी कि जो नर्व्स होती है उनके थ्रू ब्रेन्स तक पहुंचती है, ठीक है, ब्रेन तक पहुंचती है। द नर्व्स विच टेक द मैसेजेस टू अवर ब्रेन्स आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स, ठीक है। अब जो नर्व्स मैसेजेस को टेक करती हैं, लेती हैं और ब्रेन्स तक पहुंचाती हैं, उनको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द मैसेज रीच अवर ब्रेन, जब मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, इट इज प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन एट अ ग्रेट स्पीड, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से प्रोसेस होता है। ओके, द ब्रेन हैज़ स्पेसिफिक पार्ट्स फॉर रिसीविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुली एंड रिस्पॉन्डिंग टू दैम। ओके, ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं रिसीव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुली, यानी अलग अलग तरह की स्टिमुली को रिसीव करने के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं उनका रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। व्हेन द ब्रेन रीड्स अ स्टिमुलस एंड अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, it sends messages through another network to fibers are called motor nerves to the appropriate part of the body to act,
ठीक है। अब यहाँ पर आपको तो जब हमारा ब्रेन उस मैसेज को रीड कर लेता है तब वो अच्छे से समझने के बाद मैसेज सेंड करता है मोटर नर्व्स के थ्रू और जल्दी से बताता है स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को कि उसको क्या काम करना है, क्या एक्ट करना है। ठीक है। नॉट ओनली दैट अवर ब्रेन ऑल्सो स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, हमारे ब्रेन जो है इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है। व्हेन वी एक्सपीरियंस और लर्न समथिंग आवर ब्रेन स्टोर्स दिस इंफॉर्मेशन इन मेमोरी और नॉलेज। ठीक है। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं या फिर लर्न करते हैं किसी भी चीज़ को तो हमारा जो ब्रेन है वो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, मेमोरीज को, नॉलेज को, राइट, स्टोर करता है इनको। अवर नॉलेज और समथिंग डिपेंड्स ऑन दी सर्कमस्टेंसेस इन विच वी लर्न इट। ठीक है। हमारी नॉलेज या फिर जो हमारी मेमोरी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है कुछ सर्कमस्टेंसेस पर। ठीक है। क्या क्या कि हमने उनको किस तरीके से लर्न किया, हमने उनमें सीखा कैसे है, हमें वो लर्न कैसे रही हैं। ठीक है। वो कुछ सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। व्हेन वी सी अ डॉग वी ऑल सी द सेम एनिमल। ठीक है। जब हम डॉग को देखते हैं तो सेम एनिमल देखते हैं हम सभी, राइट। बट व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज एनालाइज्ड बाय आवर माइंड्स, each mind respond differently depending upon the influence that play on your minds. Okay. जब हमने डॉग देखा, सभी ने डॉग देखा, ठीक है, लेकिन जो सबका ब्रेन होता है वो डिफरेंट तरीके से एनालाइज करता है उस बेसिक इंफॉर्मेशन को, बेसिक पिक्चर को। ठीक है। और डिफरेंट तरीके से ही रिस्पॉन्ड करता है, वो बताता है अलग अलग तरीके से हमें। ठीक है। और उस तरीके से हमें वर्क करना, किस तरीके से उस पिक्चर को देख के हमें एक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, सम सी अ डॉग एज अ फ्रेंडली एनिमल while some other things of it as a dangerous animal and try to avoid it. ठीक है। कुछ एनिमल को लगता है डॉग फ्रेंडली एनिमल है, ठीक है, वो उससे बिल्कुल भी अफेयर्ड नहीं होते, फ्रेड नहीं होते, डरते नहीं हैं। ठीक है। और वहीं पर दूसरी तरफ कुछ जो पर्सन होते हैं उनको डॉग बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है, वो अफ्रेड हो जाते हैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा। ठीक है। और उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि उससे दूर होके चलें। ठीक है, या वो उनसे दूर रहे। ओके, लेट्स नो मोर। Your sense of smell also helps your body to get ready to digest your food. ठीक है। आपकी जो सेंस होता है स्मेल का, जो स्मेल करते हैं वो जो सेंस होता है हमें, वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है। When you smell something good to eat, your mouth waters and your stomach starts making juices before you ever chew your first bite. ठीक है। अब जब आप स्मेल करते हैं किसी भी फूड को, किसी भी अच्छे फूड को स्मेल करते हैं, आपको बहुत अच्छी स्मेल आती है तो आपके माउथ में वाटर आने लगता है, तो आपका जो स्टार्ट है वो जूसेस क्रिएट करने लगता है, बनाने लगता है, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रीजन फॉर सेंसिंग थिंग्स डिफरेंटली। अलग अलग तरीके से जो हम सेंस करते हैं चीज़ों को, उनका रीजन बताया है बेसिकली। फर्स्ट रीजन इज फैमिली एंड फ्रेंड्स। पहला रीजन क्या है? हमारे फैमिली और फ्रेंड्स। आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स प्ले अ बिग रोल इन डिटरमाइनिंग आवर टेस्ट्स। ठीक है। हमारी जो फैमिली है, हमारे जो फ्रेंड्स है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, हमारे टेस्ट को डिटरमाइन करने में। ओके। माई फ्रेंड अमन बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ क्लासिकल म्यूजिशियंस। ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है अमन, ठीक है, वो बिलोंग करता है एक ऐसी फैमिली से जहां पर सभी लोग क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं। ओके। ही लिसन्स टू अ लॉट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एट होम। वो घर पर बहुत ज़्यादा क्लासिकल म्यूजिक सुनता है। सो ही हैज़ डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर क्लासिकल म्यूजिक। तो उसके अंदर भी क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करने की जो हैबिट है वो डेवलप हो चुकी है। बट मनन डज नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक। लेकिन मनन जो है उसको समझ नहीं आता क्लासिकल म्यूजिक, उसको नहीं समझ आता कि क्या है क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है। सो ही डज नॉट लाइक इट, तो वो उसको नहीं लाइक करता है। ही इज एन एडमायरर ऑफ रॉक म्यूजिक। वो उसको रॉक म्यूजिक पसंद आता है, तो वो रॉक म्यूजिक को ही एडमायर करता है, उनको ही पसंद करता है। ठीक है। ही डेवलप्ड हिज एप्रिसिएशन फ्रॉम हिज ब्रदर who listens to a lot of rock music. अब उसको ये हैबिट कहाँ से आई? उसको ये रॉक म्यूजिक पसंद करना कैसे लगा, कैसे पसंद करने आए उसको? क्योंकि उनके जो भाई हैं वो रॉक म्यूजिक सुनना पसंद करते थे। ठीक है, पसंद करते हैं। अमन फाइंड्स रॉक टू बी टू नॉइसी। और अमन को क्या लगता है कि जो रॉक म्यूजिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइसी होते हैं, बहुत शोर शराबा होता है उनसे।
ठीक है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन। सो बेसिकली हमें क्या पता चला, रीजन सेंसिंग का कैसे होता है, हमारी फैमिली और फ्रेंड्स, यानी कि जो जैसी चीज़ें वो पसंद करते हैं या फिर जो करते हैं वो हमें भी वही चीज़ें पसंद आती हैं और करते हैं हम भी वही चीज़, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशंस। Our occupations also sometimes influence our senses. हमारा जो ऑक्यूपेशन होता है यानी हम जो काम करते हैं कई बार वो भी हमें इन्फ्लुएंस करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स को बेसिकली। ओके, when we pass by a sewer we do not like the smell coming out of it. जब हम किसी भी सीवर के पास से होकर गुजरते हैं तो बैड स्मेल आती है, तो हमको वो पसंद नहीं आती बिल्कुल भी, राइट। But the municipal worker who has to clean the sewer every day gets used to the smell and does not find it offending at all. ठीक है, लेकिन जो म्यूनिसिपल वर्कर होते हैं जो रेगुलरली क्लीन करते हैं सीवर को, उनको इस स्मेल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ऑफेंड नहीं होते उसको बेसिकली उसके बाद, ठीक है, उस स्मेल को स्मेल करके ऑफेंड नहीं होते, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो उनका वर्क हो चुका है, उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ हो चुकी है, राइट। Okay, next, traditions. Our traditions such as our culture and religious practices also influence our senses. ठीक है, हमारा जो ट्रेडिशनल है, जैसे उसमें कल्चर आते हैं, रिलीजियस आते हैं, हमारे धर्म, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सेंसेस को, हमारी, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति को। ओके, many families like Seema's family do not eat garlic or onion for these reasons and so find it smell offensive. ठीक है, अब कुछ फैमिली में, जैसे आपको यहाँ पर बताया है, सीमा की फैमिली में गार्लिक और अनियन ईट नहीं करते हैं, कुछ रीजंस की वजह से ईट नहीं करते हैं वो, और उसकी स्मेल भी उनको बहुत ऑफेंसिव लगती है, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है, अच्छी नहीं लगती बेसिकली। Some tribal people eat worms, insects and snakes with pleasure, but many other peoples cannot think of eating these things. ठीक है, कुछ ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो अर्थवॉर्म्स खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, स्नेक्स को ईट करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत प्लेजर की चीज़ होती है, उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है उसको ईट करके। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इवन थिंक भी नहीं कर सकते उसको ईट करने के बारे में, ठीक है। तो ट्रेडिशंस भी सभी के डिफरेंट होते हैं, उनसे भी उनकी जो सेंस की जो पावर होती है वो डेवलप होती है या फिर उन्हीं से उनसे आगे बढ़ती जाती है उनकी फैमिली से। ओके, नेक्स्ट, मेंटल स्टेट। आवर मेंटल स्टेट ऑल्सो समटाइम्स इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारी जो मेंटल स्टेट है कई बार हमें इन्फ्लुएंस करती है किसी चीज़ को लाइक करने के लिए या फिर डिसलाइक करने के लिए। When we are having fun by dancing to loud music, we find it very enjoyable. ठीक है, जब हमको बहुत ज़्यादा फन फील होता है, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक में हम डांस कर रहे हैं, बहुत फन फील हो रहा है, हमको मज़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हम वहाँ पर इंजॉय करने लगते हैं, उस चीज़ को हम इंजॉयबल समझने लगते हैं, राइट। But when we are preparing for our examinations or suffering from some sickness, we find the same music unbearable. ठीक है, लेकिन जब हम या तो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर हम सिक हों, बीमार हों, ठीक है, उस टाइम पे जब हम म्यूजिक इतना लाउड चलाए कोई, ठीक है, तब हमें ये पसंद नहीं आता, वी डोंट लाइक इट दैम, ठीक है, वी डोंट लाइक इट दैट, तब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसको हम बेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते इसको हम तब, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल विद एबनॉर्मल सेंस ऑर्गन्स। ओके, अब हम एबनॉर्मल सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनके पास एबनॉर्मल सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है। यू नो अबाउट आवर माइंड सेंस थिंग्स डिफरेंटली बट आवर सेंस ऑर्गन्स बिहेव सिमिलरली। ठीक है, अब हमने अबव चैप्टर में इतना तो जान लिया है, इतना तो हमने अच्छे से लर्न कर लिया है कि हमारा जो माइंड है, ठीक है, जो माइंड हमारा सेंस करता है चीज़ों को, वो डिफरेंटली करता है, अलग अलग तरीके से, बट जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो सेम ही बिहेव करते हैं, राइट। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, जबकि हालांकि ये सच नहीं है, ट्रू नहीं है। देयर आर सम पीपल हु सेंस ऑर्गन्स डू नॉट फंक्शंस प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बहुत अलग तरीके से सेंस करते हैं। ठीक है, देयर आर सम पीपल हु सेंस ऑर्गन डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके सेंस ऑर्गन्स बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करते हैं। ठीक है, अभय इज ब्लाइंड। अभय कैसे हैं? ब्लाइंड हैं वो।
ही कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकते हैं. ही यूजेस आ स्पेशली मेड स्टिक फॉर वॉकिंग. ठीक है, वो एक उनके लिए स्पेशली स्टिक बनाई गई है, उसका यूज करते हैं वॉकिंग के लिए. ही कैन नॉट रीड और राइट लाइक अस, वो हमारी तरह रीड या फिर राइट नहीं कर सकते हैं. सो ही यूजेस आ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड बेरली टू रीड एंड राइट. ठीक है, सो उनको वो किस लैंग्वेज को रीड करते हैं या राइट करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज बनाई जाती है, बर्ली. ओके, Braille, sorry, this is a Braille. Braille is written with the help of a serious or raised dot. ठीक है, Braille लिखी जाती है डॉट्स में, raised dots में. ठीक है, जो raised dot होती है ना उनमें. Blind people can feel the pattern or dot on paper with the help of their hands and read what is written. जो blind people होते हैं वो उन patterns को या फिर dots को अपने hand से feel करते हैं और read कर पाते हैं. ठीक है, Rozar cannot see with his eyes, but he can feel everything with his touch. Rozar जो है वो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते हैं, but वो अपने hand से सब कुछ feel कर सकते हैं. He can identify most of the things by their feel and shape. वो ज़्यादातर चीज़ों को अपने हैंड से फील करके ही आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, उनके शेप्स को, बेसिकली शेप्स को, वो कैसे, उसका टेक्सचर कैसा है, ये सभी. He also has a keen sense of smell. ठीक है, उनके पास सेंस ऑफ स्मेल कैसा है, बहुत नी है. He can smell even a faint smell which we can't. ठीक है, वो even faint smell यानी कि बहुत रेयर, बहुत कम स्मेल को भी वो स्मेल कर लेते हैं, जिसको हम नहीं कर सकते उसको वो स्मेल कर लेते हैं. ठीक है, तो उनका कैसा है सेंस ऑर्गन, बहुत ज्यादा नी है. ओके, नेक्स्ट, टॉम इज स्टीफ एंड डम्ब. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक इमेज शो की गई है. टॉम जो है वो डीफ है और डम्ब है. ठीक है, ही यूजेस साइन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ हिज फिंगर्स टू कम्युनिकेट. ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं अपने फिंगर्स की हेल्प से. ठीक है, जतिन कैन नॉट देयर एंड स्पीक. जतिन जो है स्पीक नहीं कर सकते हैं, बट इज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ थिंग्स. लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर हैं, बहुत ज़्यादा उनको रहता है चीज़ों को ऑब्जर्व करना, बहुत ज़्यादा पसंद होता है. ही वॉन्ट्स टू बिकम अ राइटर व्हेन ही ग्रो अप. वो ग्रो अप करने के बाद एक राइटर बनना चाहते हैं. ही राइट्स लवली स्टोरीज. वो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लिखते हैं. टॉम इज ऑल्सो अ वेरी स्किलफुल चेस प्लेयर. और साथ ही साथ टॉम जो हैं वो बहुत अच्छे चेस प्लेयर है, चेस प्लेयर है. ठीक है, ही पार्टिसिपेट्स इन ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन द स्कूल. वो स्कूल में सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, कैपेबिलिटीज ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. अब जो कुछ लोग फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज को डिस्कस करते हैं. इट इज बिलीव्ड दैट a person cannot use or one sense organ. He relies more on his other sense organs than normal people. ठीक है, हम बिलीव करते हैं, हम ऐसा मानते हैं, राइट, कि जो हम पर्सन होते हैं हम किसी एक सेंस ऑर्गन का यूज नहीं करते. ठीक है, एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स को हम यूज करते हैं जो नॉर्मल पर्सन होते हैं. एज अ रिजल्ट दीज सेंस ऑर्गन्स बिकम मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ अ नॉर्मल पीपल. ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो जाते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होते हैं. ठीक है, वी शुड नॉट ट्रीट पीपल with these disadvantage as inferior or incapable of doing great things. ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पास सभी सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है, उन लोगों का हमें डिसएडवांटेज नहीं उठाना चाहिए. ठीक है, या फिर खुद को उनके सामने सुपीरियर फील नहीं कराना चाहिए, उनको इन्फीरियर नहीं फील कराना चाहिए कि आप इनकैपेबल हो, आप नहीं कर सकते हो. ठीक है, इस तरीके की चीज़ें उनके नहीं फील करानी चाहिए. दे आर एज competent as any normal human being. ठीक है, उनको भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हमें कॉम्पिटेंट करना चाहिए. There are many instances of physically challenged people overcoming their disadvantage and attaining great feast. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं, जो कि अपने इस डिसएडवांटेज से बाहर आना चाहते हैं और अलग अलग चीज़ों को करना चाहते हैं. उनमें ग्रेट फीस्ट होता है बेसिकली.
ठीक है। नेक्स्ट, वन सच स्टोरी इज दैट ऑफ हेलेन केलर, ठीक है। उनमें से ही एक महिला रही हैं हेलेन केलर। इनकी स्टोरी रीड कर लेते हैं, ठीक है। Helen Keller was a little girl who became deaf and blind at the age of 1.5 due to illness, ठीक है। अब हेलन किलर जो हैं वो एक ऐसी गर्ल थी जो कि बचपन से ही डीफ और ब्लाइंड थी, ठीक है। बचपन से मतलब कि जब वो 1.5 ईयर की थी, 1.5 साल की थी, तभी से बीमारी की वजह से डीफ एंड ब्लाइंड हो गई थी, ठीक है। डीफ यानी कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं, ब्लाइंड जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। She also lost the power of speaking as she was not able to hear sound for a long time, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने स्पीकिंग की पावर को भी लॉस कर दिया था, यानी कि अब वो बोल भी नहीं सकती थी, ठीक है। ना तो सुन सकती थी लंबे टाइम तक, ना ही बोल सकती थी। She lived in a sad silent world for 5 years, ठीक है। और वो 5 साल तक ऐसे ही वर्ड में चुपचाप रही, शांत तरीके से। Her father appointed a teacher named Annie सुल्वेन फॉर हर, उनके फादर ने उनके लिए एक टीचर अपॉइंट किया, ठीक है। उनका नेम था एनी सुल्वेन। वंस द टीचर पुट हेलेन्स हैंड इन वाटर एंड स्पेल्ड द वर्ड वाटर ऑन हर हैंड, ठीक है। एक बार उनके टीचर ने क्या किया, हेलेन का हैंड को पकड़ा और उसको वाटर में डिप किया, ठीक है, और उनको फील कराया कि ये वाटर है। Helen understood and after this she learned to read and write in Braille, ठीक है, ठीक है। अब वाटर को उनके हैंड को वाटर में डिप किया, उसके बाद जो बेर्लिन लैंग्वेज होती है ना, बर्लिन, उसको उनको फील कराया कि वाटर ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हेलेन जो है वो बहुत जल्दी समझ गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लर्न की लैंग्वेज, रीड करना एंड राइट करना सीखा बैरली को, ठीक है। हर टीचर टॉट हर टू स्पीक, उनकी टीचर ने उन्हें स्पीक करना सिखाया। हेलेन टच्ड द टीचर्स फेस एंड माउथ व्हेन शी स्पोक, ठीक है। जब वो स्पोक करती थी, बोलती थी हेलेन की टीचर, तब वो हेलेन जो है उनके उनके फेस को, उनके माउथ को टच करती थी, ठीक है। Then she touched her own face and mouth and said the same word. उसके बाद वो अपने खुद के फेस को और माउथ को टच करती थी और सेम वर्ड बोलती थी। It was difficult but Helen managed it. ये डिफिकल्ट था लेकिन हेलेन ने ये मैनेज किया। She learned 5 languages. उन्होंने 5 लैंग्वेजेस सीखी, ओके। Later she studied in college. बाद में उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की। She was the first deaf and blind person to graduate from a college, ठीक है। अब वो पहली ऐसी पर्सन थी जो डीफ भी थी, ब्लाइंड भी थी और ग्रेजुएट थी वो एक कॉलेज से, ठीक है। She later became a world famous speaker and author. बाद में वो पूरी दुनिया में सबसे फेमस स्पीकर बनी और ऑथर भी, ठीक है। She wrote a book on her own life called The Story of My Life, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था The Story of My Life, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी लिखी, which has inspired many people like her, ठीक है। जिससे क्या होता है, बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं जो उनके जैसे होते हैं। She worked for blind and deaf and become a famous person. उन्होंने ब्लाइंड एंड डीफ पर्सन्स के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया और वो फेमस भी हो गई, ओके। लेट्स नो मोर। The movie Black, directed by Sanjay Leela Bhansali, is based on the real life of Helen Keller, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मूवी का नेम बताइए। जो ब्लैक मूवी है ये डायरेक्ट की थी संजय लीला भंसाली ने, जो कि हेलेन की रियल लाइफ पर बेस्ड है मूवी, ठीक है। रानी मुखर्जी हैज प्लेड द लीडिंग रोल, रानी मुखर्जी ने इसमें ये रोल प्ले किया था। अमिताभ बच्चन प्लेड द रोल ऑफ हर टीचर, और अमिताभ बच्चन ने उनके टीचर का रोल प्ले किया था, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।